Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So today is day 16 and today we will do the important question of the chapter electrochemistry. Okay, let me give you the quite इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि हमने करने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हमने सीखने हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे ई नोट ऑफ सेल निकालना। ई नोट ऑफ सेल जिसका फॉर्मूला आपको पता होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस सिंपल से फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकालना सीखेंगे ई नोट ऑफ सेल। इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए। दूसरा हम सीखेंगे ई सेल निकालना। ई सेल दूसरा हम सीखेंगे ई सेल निकालना नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, जिसका फॉर्मूला आता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 है ना। 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन इज़ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लॉग ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे क्या आ जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और नीचे जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस प्रोडक्ट। तो एक हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मोस्टली आज हम ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ इन दोनों के ऊपर ही। ठीक है, स्पेशली नर्स्ट इक्वेशन पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम आज वीडियो में सीखने वाले हैं वो है कि हमको ई नोट ऑफ सेल निकालना आएगा, ई सेल निकालना आएगा। इसके बाद हम निकालना सीखेंगे डेल जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, ये सीखेंगे। और एक हम फोर्थ चीज़ जो इसी के साथ सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। ठीक है, क्या निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के सी से। के सी फाइंड आउट करना, तो वो भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है जो कि आपने देखा होगा। मैं इसको एक्चुअली फोर्थ को यहाँ पे ले देती हूँ। ठीक है, वहाँ यहाँ पे स्पेस है, आपने देखा होगा। इसका फॉर्मूला होता है डेल जी से भी होता है एंड ई नोट ऑफ सेल से भी होता है ना, दोनों तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि अगर मैं ई नोट ऑफ सेल वाला बताऊँ तो वो होता है ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ के सी, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास डेल्टा जी गिवन है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम चार फॉर्मूलेज, फर्स्ट ई नोट ऑफ सेल ई कैथोड माइनस ई नोट, सेकेंड नर्स्ट इक्वेशन ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, है ना। थर्ड डेल्टा जी नोट निकालना, गिब्स फ्री एनर्जी, ये फॉर्मूला। एंड फोर्थ इज रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉरी, है ना, के सी निकालना। वो हम इस तरीके से निकालेंगे अगर हम ई नोट ऑफ सेल गिवन हो। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने जो सीखने हैं इन चार फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई नोट ऑफ सेल निकालना सीखते हैं। तो यस, ये आपको इस तरीके से हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्चुअल में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है। जब भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है मतलब ये सारे के सारे आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है पोटेशियम के लिए, है ना, आपको दिख रहा है ना, पोटेशियम देखो +1 से 0 ऑक्सीडेशन में स्टेट में रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली सिल्वर रिड्यूस हो रहा है ना, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारे के सारे आपको क्या गिवन है, जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है किसकी गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है। आपसे पूछा क्या है, अरेंज दीज मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। मतलब इनको हमने एक तरह से इनकी रिड्यूसिंग पावर या फिर हम जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बेसिस पर हमने इसको अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग ऑर्डर के बेसिस।
अब देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, चीज़ समझिए एक बार बहुत ध्यान से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो मेटल है ना, जैसे पोटेशियम, ये इजीली क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये रिड्यूस जब हो रहा है तो उसके लिए जो वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है -2.93। जब रिड्यूस हो रहा है तो वैल्यू ये है, ठीक है। एक तरह से मतलब ये क्या गिवन है, ये रिड्यूस हो रहा है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे क्या करेगा, वो दूसरे को करेगा क्या, ऑक्सीडाइज। वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वैल्यूज़ गिवन है एक तरह से इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर गिवन है ना, एक तरह से इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर गिवन है, ठीक है। अब देखिए समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा गिवन होगी, आप बोलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब वो उतना ईजिली क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, दूसरे को उतने जल्दी ईजिली ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब वो उतना ज़्यादा, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो उतना ही क्या होगा, उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए सबसे ज़्यादा किसकी गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में, तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा गिवन है सिल्वर की। मतलब अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रही हूँ, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिल्वर। सिल्वर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर उससे कम किसकी गिवन है, उससे कम गिवन है देखिए कॉपर की, पॉजिटिव में, उससे थोड़ी सी कम। फिर सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ये हम किसकी बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। फिर उससे नेक्स्ट किसकी गिवन है, उसके नेक्स्ट माइनस में आ गई, माइनस में कम है हमारे पास पहले आयरन, फिर क्या हो जाएगा, आयरन, है ना। आयरन के बाद देखिए क्रोमियम, क्रोमियम से कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हो जाएगी, इन दोनों में से मैग्नीशियम, और सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हो जाएगी, पोटेशियम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी चीज़ कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी जल्दी वो, कितना ईजिली वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी वो वैल्यू गिवन है। जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी उतना ईजिली वो मेटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जितना ईजिली वो रिड्यूस हो जाएगा मतलब दूसरे को क्या करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जो खुद रिड्यूस होता है, जो सेल्फ रिड्यूस होता है, वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। मतलब वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर तो मैंने ये लिख दिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है। मतलब सिल्वर सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट बताना चाहूँ तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर क्या होगा, मैग्नीशियम। फिर क्या होगा, क्रोमियम, है ना। फिर यहाँ पे आयरन, फिर कॉपर, फिर सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या कौन होगा, सिल्वर। ठीक है, ये आपको आंसर देखिए यहाँ पे गिवन है। ये वैल्यूज़ किसके लिए गिवन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। उन्होंने हमसे रिड्यूसिंग पावर पूछी। रिड्यूसिंग पावर मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन सबसे अच्छा एक्ट करेगा, तो वो पोटेशियम सबसे अच्छा एक्ट करेगा। तो अगर आपको ये देखना आ गया, ये एक ट्रिक है एक तरह से, आप इजीली समझ लें कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब वो मेटल उतना ही ईजिली क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जितना ईजिली वो खुद रिड्यूस होएगा, सेल्फ, है ना, सेल्फ रिड्यूस होएगा तो वो दूसरे क्या करेगा, दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। उस तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की का ऑर्डर निकाल लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ गया होएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको, और ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, देखिए 2 हाफ रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन। ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ गिवन है। ई नॉट ऑफ सेल के लिए दोनों की वैल्यू गिवन है। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन। इक्वेशन बनानी है, मतलब हमें बताना है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, एंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फेवर्ड। अच्छा, हमें बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। बेसिकली प्रोडक्ट फेवर्ड का मतलब ये होता है कि रिएक्शन होगी, फिजिबल है या नहीं फिजिबल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ई नॉट ऑफ सेल। देखिए अगर ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी फिजिबल।
ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी फीजिबल। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, हमें इस क्वेश्चन में पता करना है ई नोट ऑफ सेल। हमें यहाँ पता करना है ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो अभी हमें जो इक्वेशंस गिवन है वहाँ हमारा यही काम है, हमें देखना है रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम मैंगनीज़ की यहाँ बात करें तो मैंगनीज़ की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से, यहाँ पे मैंगनीज़ आ गया +2 में, +7 से +2, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ये हो रहा है क्या, रिडक्शन। ये हमारा रिडक्शन सेल हो गया। ठीक है, ये हो रहा है रिडक्शन, मतलब रिडक्शन है तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा कैथोड पर। आपको लिख देनी है ये इक्वेशन कहाँ होगी, कैथोड पे। देखिए Sn+2 से किस में चेंज हो गया, Sn+4 में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। आपको पता चल गया कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के लिए वैल्यू कितनी गिवन है, 1.51। आपको कुछ नहीं करना, 1.51 वोल्ट। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं करना है, वो दूसरा मेथड होता है साइन चेंज करने। यहाँ पे जो आपको ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू गिवन है वही लिख देनी है आपको। ठीक है, ई कैथोड मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कैथोड पे ये वाला आएगा तो ये वाला ई नोट ऑफ सेल है। माइनस एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखिए सेकेंड हाफ में हो रहा है। एनोड पे इसके लिए वैल्यू गिवन है 0.15। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा, देखिए है ना, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1.36 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ई नोट ऑफ सेल, और वैल्यू पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है तो आप क्या बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन फीजिबल है। ठीक है, आपको ई नोट ऑफ सेल का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है ई कैथोड माइनस ई एनोड। फिर आपको जो भी इक्वेशंस गिवन है सेल इक्वेशन, वहाँ आपको पता करना है कि कैथोड पे कौन सी है, एनोड पे कौन सी है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस में रिडक्शन हो रहा है और किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो भी वैल्यूज़ फिर गिवन है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में, वो कैथोड माइनस एनोड करके इस तरीके से यहाँ पे लिख देनी वैल्यूज़ और माइनस कर देना। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना है ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए। आई होप ये आपको हो गया होगा क्लियर। और इससे रिलेटेड आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने तो कल मैं ले आऊँगी PYQs। ठीक है, इस टॉपिक पर भी सेम। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा है आज के लिए नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन का जैसे मैंने आपको बता दिया, ये 3 क्वेश्चन हैं आज के लिए नर्स्ट इक्वेशन से। जैसे मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बताया जो कि क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन log ऑफ, यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, नर्स्ट इक्वेशन का। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो देखते हैं मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ वो क्वेश्चंस ये हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन हुज pH इज 10। देखिए इस क्वेश्चन को देखने में ऐसा लगता है इसमें कुछ गिवन ही नहीं है, क्या करना है हमें, क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात की गई। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें बताया कि जो सोल्यूशन है pH कितनी है उसकी 10 है। यहाँ पे और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि उसकी pH कितनी है, 10 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना। उसकी आपको इक्वेशन ध्यान है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला है ना। एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हम कहते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, या जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कितना होता है उसको हम एज्यूम करते हैं, रेफरेंस के लिए मानते हैं इसको हम, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 होता है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता, रेफरेंस मान जाता है इसलिए हम मान लेते हैं कि 0 होता है। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसी भी साइड रखें एक तरह से, दूसरा कोई भी, फॉर एग्जांपल दूसरा हमने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, उसके लिए हम क्या करते हैं, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना।
उसके लिए मतलब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही बात करें सिर्फ, तो वहाँ पे हमें पता है ई नॉट ऑफ सेल उस केस में ज़ीरो होता है, और ये उसकी क्या होती है इक्वेशन। तो अगर नर्स्ट इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ H2 लिख लीजिए, नीचे क्या लिख लीजिए H पॉजिटिव आयन लिख लीजिए। ठीक है, आपको बुक्स में यहाँ पे ऐसे भी दिखा मिलेगा 1 डिवाइड बाई H पॉजिटिव आयन, H2 की नहीं जिम करें क्योंकि इसी कॉन्सेंट्रेशन 1 मानी हुई है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब मैंने आपको क्या बताया कि ई नॉट ऑफ सेल इस केस में क्या है 0, तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, या फिर H2 जब दूसरी इसकी इक्वेशन बनेगी तो हाफ ऑफ H2 जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। समझ गए ना बात। तो एन की वैल्यू क्या आ जाने वाली, एक इलेक्ट्रॉन तो फिर 1 हो जाने वाली। लोग H2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको 1 बता दिया। अब यहाँ पे नीचे हमें चाहिए क्या, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली हमें चाहिए। अब H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे pH कितनी गिवन है, pH गिवन है 10। यहीं से हमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलेगा। देखिए pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम pH को डिफाइन करते हैं। यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है ना, नेगेटिव लॉग। pH हमें गिवन है कितनी, 10। pH की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10। इसको हम क्या करें, दोनों साइड हम क्या ले लें, अगर हम बोथ साइड क्या ले लें, एंटी लॉग, है ना। दोनों साइड अगर हम एंटी लॉग ले लें, इधर भी ले लें हम एंटी लॉग 10, ठीक है, और मैं इधर भी ले लूँ एंटी लॉग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिर्फ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसको मैं क्या ले रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे माइनस में ले रही हूँ, मतलब ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना, बेसिकली मैंने ये इधर शिफ्ट कर दिया, ये एंटी लॉग ऑफ माइनस में। तो आप देखेंगे ये -10 है, ठीक है। ये तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -10। किसी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, देखिए ये तरीका होता है लोग मतलब बेसिकली अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इस तरीके से हमें pH गिवन है, तो हम क्या करते हैं, तो हम दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है वो हम पुट कर लेंगे। ये आ गया -0.0591 डिवाइड बाई 1, एन की वैल्यू, log ऑफ 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -10। अगर हम इसको भी सॉल्व करना चाहें तो -0.0591, अच्छा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, log 1 जो डिवाइड में हो माइनस में आता है, माइनस log 10 टू द पावर -10। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 0 माइनस ये log 10 टू द पावर -10 को किस तरीके सॉल्व करते हैं, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ज़रा एक सेकेंड, वेट ए सेकेंड। हाँ जी, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इस वैल्यू को, ये आ गया, मैं यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ, ये आ गया 0.0591 log 1 क्या हो जाएगा, एक तरह से ये वैल्यू हमारे पास क्या है, log 1 0 है ना, ये ऐसे है। ये अभी मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रही हूँ, इधर वाले सेक्शन को, तो एक तरह से आ गया ये 0 माइनस log 10 टू द पावर -10। ठीक है, इसको सॉल्व करना था, तो ये कैसे सॉल्व होएगा, ये माइनस कैसे, 0 माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं, -10 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -10 log 10। ठीक है, आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये माइनस बाहर है तो ये ओवरऑल ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू 1 हो गई,
और ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके प्लस का 10 हो जाएगा। तो मतलब इस साइड हमारे पास ये क्या आ गया, ये पूरा सॉल्व करके आ गया 10, और इधर ये वाली वैल्यू चली रही है जो कि है 0.0591 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, बस एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.591 वोल्ट। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे ई सेल, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो पोटेंशियल है वो आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है, ये आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोला हुआ है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको इक्वेशन गिवन है, सेल रिएक्शन गिवन है, ई नॉट ऑफ सेल गिवन है और आपको ईएमएफ निकालना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए। सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए ई नोट ऑफ सेल निकालना है, सॉरी ई सेल निकालना है। नेक्स्ट इक्वेशन, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.05, तो आप यहाँ पुट कर लें 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ समझिए, एन की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन में देखनी पड़ेगी। देखिए, निकल से निकल 2 पॉजिटिव बना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये एनोड की रिएक्शन है। कितने का चेंज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा देखिए, 2Ag पॉजिटिव से Ag बना है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, अभी रिडक्शन हुई है तो ये कैथोड पे ही हुई होगी, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 2। n की वैल्यू कितनी है, 2। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, n की वैल्यू पुट कर लेंगे 2। ठीक है, n की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 2 लॉग ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, देखिए प्रोडक्ट साइड, मतलब बेसिकली जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, निकल से क्या बना है, निकल 2 पॉजिटिव, है ना। निकल से क्या बना है एनोड पे, निकल 2 पॉजिटिव। ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनोड और नीचे कैथोड का प्रोडक्ट लिखना है, ऑक्सीडेशन जहाँ होगी और नीचे जहाँ पे रिडक्शन होगी। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर है ना, ऊपर आप लिखेंगे एनोड का जो प्रोडक्ट है और नीचे आप लिखेंगे जो कैथोड का प्रोडक्ट है। ठीक है, आप ऊपर ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे, नीचे रिडक्शन वाला लिखेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एनोड पे क्या आ रहा है, निकल 2 पॉजिटिव। कैथोड पे क्या आ रहा है, कैथोड पे आ रहा है सिल्वर Ag पॉजिटिव का। अब देखिए 2 है ना, आगे आगे जो भी स्टाइकोमेट्री होती है, जैसे 2Ag पॉजिटिव, या आपको यहाँ पे दिखेगा 2Ag पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे आगे जो 2 है ना, वो क्या हो जाएगा, वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देना है, इसका स्क्वायर। इस तरीके से आपकी ये नर्स्ट इक्वेशन बन गई। आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ निकल पॉजिटिव पॉजिटिव की आपको जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है पुट करनी है, जो कि गिवन है 0.160। इसी सिमिलरली जो सिल्वर पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 0.002 का स्क्वायर, ये आपको पुट कर लेना। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर है तो एक तरह से यहाँ पे ये एक और आ जाएगा, मैं स्क्वायर हटा देती हूँ, यहाँ ले देती हूँ 0.002। ठीक है, ये यहाँ पे से पॉइंट कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10⁻6 आ गया, ये पॉइंट कैंसिल हुआ, नीचे 10⁻3 आ गया, ये कैंसिल हो करके बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल ये आपके पास बन जाएगा 10⁻3। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा
40, ओके। तो बेसिकली 40 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सही से लिख देती हूँ एक बार, ये आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा log 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। और ये 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। देखिए log की वैल्यू आपको गिवन होगी, बट नहीं है तो आप 10 तक तो याद ही कर सकते हैं। log 4 क्या होगा आपके पास, 0.6 के अप्रॉक्सीमेट आता है, तो आप 0.69 या 6 ले लीजिए, ठीक है। इन प्लस जब इंटू में हो तो ऐसे a इंटू बी होता है, log a प्लस log b, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। log b अगर 10 की पावर ऐसे है, log a पावर b क्या आता है, b है, 4 आगे आ जाएगा, 4 log 10। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, फिर log 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब ओवरऑल ये आ जाएगा हमारे पास 4.6। ये सॉल्व करके आ गया 4.6। 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.6, ठीक है। मैं इसको जो मैंने लास्ट में ये चीज़ लिखी है ना, ये अभी हमारा फाइनल सॉल्व करके आया। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2.3 आएगा। आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो आपके पास आ जाएगा 0.13593। आप करके देखना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। 1.05 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब हम इसे माइनस कर, तो मैंने इतना टर्म ले लिया है, कितना, 1.05 में से 0.13 कुछ माइनस किया, 0.92 हमारा, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ई सेल निकाल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। ये हमने क्या सेकंड क्वेश्चन कर लिया है नर्स्ट इक्वेशन पर ही बेस्ड, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं जो मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। ये रिएक्शंस हमें गिवन है, ये रिएक्शन हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें एक निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी और दूसरा निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी। एन की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, Fe3 पॉजिटिव से किस में चेंज हो गया, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का। I नेगेटिव से I2 है ना, -1 से 0, कितने, एक इलेक्ट्रॉन। बट देखिए आगे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना इक्वेशन को, तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है आपने। अच्छा ये तो वेट अ सेकेंड, मुझे एक फ्री पेज ले ली थी। तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, ये फॉर्मूला रहेगा वहाँ पे। मैंने आपको बता दिया एन की वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस वैसे ही रहेगा। फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलाम, इतना चार्ज होता है। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू गिवन है 0.236, ओके। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कुछ आ रहा है -455, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, 48 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जब ये निकल जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपसे बोला हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, Kc की भी वैल्यू निकालनी है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डेल्टा जी आपको पता चल गया, उसके बाद -RT नेचुरल लॉग ऑफ Kc। थर्मो डायनेमिक्स में ये इक्वेशन मिलती है आपको, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ई नॉट ऑफ सेल गिवन है सिंपल, तो आप Kc निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज़ किया जा सकता है कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059
1 डिवाइड बाय 2 log ऑफ Kc। ठीक है, ई नोट ऑफ सेल आपको गिवन है कितना 0.236, 0.0591 डिवाइड बाई 2 log ऑफ Kc। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 इधर चला जाएगा ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 8 इज इक्वल टू log Kc। ठीक है, अब अगेन दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा एक तरह से, मैं यहाँ पे करती हूँ, ये आ जाएगा एक तरह से, नेक्स्ट पेज पे चलो, ये हो जाएगा क्या, एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू Kc, है ना। log Kc था तो जब एंटी लॉग लेते तो माइनस कैंसिल हो जाता है एक तरह से। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी -8, है ना। जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट था उसको इस तरीके सॉल्व करते हैं, 10 की पावर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, तो एक तरह से हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा। बाकी आप इस तरीके का ये फॉर्मूला लगा करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये हमारा था आज का। आई होप हमारा यस टाइम कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ फॉर योर होमवर्क। ये क्वेश्चन ले लीजिए आपके होमवर्क के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और डेल्टा जी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इक्वेशन गिवन है, मतलब आपको एक फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.591 n log ऑफ Kc। ठीक है, 2 फॉर्मूलाज लगा करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा, एक तो हमने सीखा ई नोट ऑफ सेल निकालना। आई होप आपको आ गया होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड का फॉर्मूला लगा के। दूसरा हमने सीखा है नर्स्ट इक्वेशन अगर से क्वेश्चन सॉल्व करना। तीसरा हमने सीखा है डेल जी नोट निकालना। और फोर्थ हमने सीखा है log ऑफ Kc की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, रेलिवेंट लगी होगी। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।